आगे नोब को जब अपनी माँ की इस कंडीशन के बारे में पता चलता है वो तो पूरी तरह बौखला जाता है और वो डॉक्टर से पूछता है कि आखिरकार उसकी माँ के साथ ये सब कैसे हुआ। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये सब वलाई की वजह से हुआ है। वलाई ही तुम्हारी माँ को स्टोर रूम में लेकर गई थी और वहाँ पर फिर आग लग गई जिस वजह से तुम्हारी माँ पूरी तरह जल गई है। दूसरी तरफ वलाई रोते रोते अपनी बहन योड के पास जाती है और उसे बताती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज योड मेरी बात पर भरोसा करो। और वो योड को पूरी बात बता ही रही होती है कि तभी वहाँ पर नोब पुलिस लेकर आ जाता है और पुलिस को बताता है कि यही वो लड़की है जिसने मेरी माँ के साथ इतना बड़ा कांड किया है, इसे अरेस्ट कर लीजिए। तो पुलिस वाले वलाई को पकड़ने लगते हैं। तो योड अपनी बहन को बचाने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं बचा पाती और इन्हीं सब चक्कर में वलाई की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है कि तभी नोब को किटी का कॉल आता है और किटी उसे बताता है कि वलाई ने एक वीडियो बनाया है जिसमें ये साबित होता है कि वलाई की कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी माँ की है। तो नोब जैसे ये बात सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे नोब घर जाता है और अपनी बहन को वो वीडियो दिखाता है। तो यादा जब उस वीडियो को देखती है और अपनी माँ की ऐसी करतूतों को देखती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और यहीं पर सबको पता चल जाता है कि उसकी माँ ने बहुत बड़ा कांड किया था और उसकी माफ़ी भी नहीं मांगी, उल्टा इस बात को दबाने की कोशिश की और उसने वलाई को भी मारने की कोशिश की। तो याद अपनी माँ की ऐसी करतूतों को देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और दोनों भाई बहन अपनी माँ की इस कारनामे को देखकर बहुत ही शर्मिंदा फील करते हैं और एक दूसरे के गले लगकर खूब रोते हैं। इधर वलाई की हालत भी ठीक नहीं रहती, उसके साथ पास्ट में इतना कुछ हुआ होता है जिस वजह से वो पूरी तरह पागल हो गई होती है और उसे ऐसी ऐसी बातें और आवाजें सुनाई देती है जिसका कोई वजूद ही नहीं होता। तो सारे डॉक्टर वलाई की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह परेशान रहते हैं और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आगे योड यादा से अपनी बहन की कंडीशन के बारे में पूछती है। तो यादा बताती है तुम्हारी बहन के साथ इतना कुछ हो गया है जिस वजह से तुम्हारी बहन पूरी तरह डिप्रेशन में चली गई है और उसकी मानसिक हालत भी खराब हो गई है, उसे ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो योड कहती है आखिरकार मैं ऐसा क्या करूं जो मेरी बहन फिर से ठीक हो जाए। तो यादा कहती है तुम जब भी अपनी बहन के सामने आती हो वो पैनिक करने लगती है, मेरा सजेशन यही है कि तुम अपनी बहन से कुछ दिनों के लिए दूर हो जाओ ताकि उसकी हालत में सुधार आ जाए। जैसे ही उसकी हालत में सुधार आ जाएगा तुम वापस आ जाना। तो योड को अपनी बहन के लिए बहुत ही बुरा लगता है। आगे यादा अपनी माँ की तरफ से योड से माफी मांगती है। तो योड कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए प्लीज माफी मत मांगो, अब हम पास्ट की बात नहीं करते, इसलिए तुम भी भूल जाओ और मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। तो यादा कहती है मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारी बहन को ठीक करने की। इधर नोब की माँ को भी उसके किए की सजा मिल ही जाती है और उनका पूरा शरीर पूरी तरह से जल जाता है। तो नोब और यादा अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बहुत ही परेशान रहते हैं और उन्हें बहुत ही बुरा लगता है अपनी मॉम के लिए। इधर योड अपनी बहन के लिए उसे छोड़कर जाने का फैसला कर लेती है। आगे नोब योड के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है पर योड उसे माफ़ नहीं करती और कहती है तुम्हें क्या ये सब करके खुशी मिल गई? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि बदले से कुछ भी नहीं होता, मुझे पता है मेरी बहन ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, क्या तुम्हें खुशी मिली ये सब करके? तो नोब कहता है हाँ मैंने बहुत ही गलत किया और मुझे पता है तुम मुझे माफ़ भी नहीं करोगी, फिर भी मुझे प्लीज़ एक मौका दे दो, आइंदा से मैं ऐसी कभी भी कोई गलती नहीं करूँगा। तो योड कहती है मैं ही पागल थी जो मैंने तुम पर भरोसा किया, तुमसे इतना प्यार किया, ये जानते हुए कि तुम्हारे अंदर कितनी नफरत और कितना गुस्सा भरा हुआ है, फिर भी मैंने सोचा कि शायद मेरे प्यार से तुम्हारे अंदर से वो गुस्सा वो नफरत निकल जाए, लेकिन तुमने सिर्फ अपने मन की अपने गुस्से और अपने बदले के लिए तुमने मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाया, मेरा दिल तोड़ा, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। लेकिन हाँ अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो प्लीज मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना, शायद ये करके तुम अपने गिल्ट को थोड़ा कम कर पाओ। और योड ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो नोब पूछता रहता है योड कहाँ पर जा रही हो, पर योड उसके किसी बात का जवाब नहीं देती और योड सबको छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तो नोब हर जगह पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिरकार योड कहाँ पर गई है, पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता और बेचारे को मायूसी घर वापस आना पड़ता है। इधर वलाई बिल्कुल बच्चों की तरह करने लगती है, ना ही वो टाइम पर खाना खाती है और ना ही मेडिसिन लेती है। तो नोब को वलाई की ऐसी हालत नहीं देखी जाती, तो वो वलाई का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है और कहता है अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारे बच्चे के पेट में कुछ भी नहीं जाएगा और वो बीमार हो जाएगा, तुम्हें अपने बच्चे के लिए खाना खाना चाहिए। तो वलाई कहती है
बच्चा, हमारा बच्चा ना? तो नोब कहता है हाँ, और उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है और उसकी देखभाल करता है। दूसरी तरफ थिप को योट का पता मिल जाता है तो थिप योट से कहता है तुम कब तक छुपोगी योट? तो योट कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? तो थिप कहता है तुम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो उस प्रोजेक्ट पर मेरा दोस्त भी काम कर रहा है, उसी ने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर हो। आगे वो दोनों बैठकर बातें करते हैं तो योट थिप को बताती है कि मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मुझे अपनी बहन से कुछ दिनों की दूरी बनाकर रखनी होगी ताकि वो ठीक हो सके। तो थिप कहता है मैं इस बारे में यहाँ पर बात करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं इस बारे में बात करने के लिए आया हूँ कि तुमने अपने बच्चे के बारे में क्या सोचा है। तो योट जैसे ये बात सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? तो थिप कहता है जब तुम काम कर रही थी तब तुम बेहोश हो गई थी, तभी मेरे दोस्त ने मुझे इस बारे में बताया था। तुम्हें इस हालत में अपना ख्याल रखना होगा योट, और तुम्हें इस समय में किसी ऐसे की जरूरत है जो तुम्हारा ख्याल रख सके, तुम्हारा साथ दे सके, और इस काम के लिए मैं तैयार हूँ। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा नोब का है। मैं इस बच्चे को एक बाप का प्यार दूंगा अगर तुम इस शादी के लिए हाँ कर दो तो योड ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम हमेशा से मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त रहे हो, जब भी मैं किसी मुसीबत में पड़ती थी तुम हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे। थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना सोचने के लिए, लेकिन मैं इस बच्चे का ख्याल रख सकती हूँ, तुम मेरी टेंशन मत लो। तो थिप कहता है अगर कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो प्लीज मुझे बुला लेना। तो योट कहती है ठीक है, और थिप ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर वलाई को फिर से दौरे पड़ने लगते हैं और उसे फिर से नितिन के सपने सताने लगते हैं, जिस वजह से वो पूरी तरह पागलों की हरकत करने लगती है और वो हॉस्पिटल से भाग जाती है। इधर जब योट को पता चलता है कि वलाई भाग गई है और उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा, वो पूरी तरह परेशान हो जाती है और अपनी बहन को ढूंढने के लिए घर जाती है, पर वो वहाँ पर भी नहीं मिलती। तो योट अपने पुराने घर जाती है और इधर नितिन भी योट को देख लेता है और वो उसका पीछा करते करते उसके पुराने घर पहुंच जाता है और वहां जाकर वो योट को घेर लेता है और कहता है तुम दोनों बहन की वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। और नितिन योट को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर वलाई आ जाती है और वो नितिन को गोली मार देती है, और इस तरह वलाई अपनी बहन की जान नितिन से बचा लेती है। तो नितिन भी वलाई से अपना बदला लेने से पीछे नहीं हटता और वो भी वलाई के पेट में गोली मार देता है। तो योट ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और अपनी बहन को हॉस्पिटल लेकर जाती है और थिप को कहती है प्लीज थिप मेरी बहन को बचा लो। तो थिप कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, और थिप ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे वलाई की सर्जरी स्टार्ट हो जाती है और इधर इधर योट का रो रोकर बुरा हाल हो रहा होता है कि तभी इधर से नोप आता है और योट को गले लगा लेता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बहन का ख्याल नहीं रख पाया। तो योट कुछ भी नहीं कहती, बस भोकाड़ भोकाड़ कर रोती है। आगे सर्जरी कंप्लीट हो जाती है और थिप आकर उन लोगों को बताता है कि वलाई अब खतरे से बाहर है और उसका बच्चा भी सेफ है। तो योट ये बात सुनकर राहत महसूस करती है। आगे वलाई को वार्ड में शिफ्ट किया जाता है तो वहाँ पर सब वलाई को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। तो नोप योट को ही देखता रहता है, पर योट उसे इग्नोर करती है तो नोप को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चला जाता है। आगे थिप योट को कहता है तुम कब तक नोप से ये बात छुपाओगी कि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो? मुझे पता है तुम इस बच्चे की परवरिश करने के लायक हो, लेकिन इस बच्चे को माँ के साथ बाप की भी जरूरत है। तुम्हें नोप को इस बारे में बता देना चाहिए क्योंकि उसका भी हक है। और थिप योट को जबरदस्ती छत पर लेकर जाता है और थिप नोप को कहता है मुझे शुरुआत से ही तुम पसंद नहीं थे क्योंकि तुम हमेशा योट के साथ मिसबिहेव करते थे, लेकिन बाद में जब मैंने तुम्हें जाना तो मुझे पता चला कि तुम योट से बहुत ही प्यार करते हो, इसलिए प्लीज योट का अच्छे से ख्याल रखना क्योंकि अब तुम्हें योट के साथ अपने आने वाले बच्चे का भी ख्याल रखना है। तो नोप जैसे ये बात सुनता है कि योट प्रेग्नेंट है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और थिप उन दोनों को मिलाकर वहाँ से चला जाता है। मुझे थिप का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा लगा, वो योट से बहुत ही प्यार करता था और उसने योट की खुशी के लिए कभी भी उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की, ना ही उस पर अपना प्यार थोपा, उल्टा अपने प्यार को साबित करने के लिए उसने योट को उसके प्यार से मिलवाया। ऐसी सोच रखने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने प्यार को किसी और के हवाले कर देते हैं। आगे नोप योट को मनाने की बहुत कोशिश करता है और कहता है मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। जब हम पहली बार मिले थे तब मुझे नहीं पता था कि तुम वलाई की बहन हो और तभी से मैं तुम्हें पसंद करता था। अगर हमारे बीच इतनी सारी गलतफहमियां नहीं आती और हम दोनों अगर बदले की सूली पर नहीं चढ़ते
तो मैं अपने दिल की बात तुम्हें कब का कह देता, और मैंने पूरी कोशिश भी की थी तुमसे अपने दिल की बात कहने की। मैं तुमसे मिलने के लिए भी आया था, पर तुम मुझसे नहीं मिली। मैं जानता हूँ मैंने बदले के लिए बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन अब मैं उन सबको पाना चाहता हूँ। प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दो। मैं तुम्हें वैसा इंसान बनकर दिखाऊंगा जैसा तुम चाहती हो। और नोप योड को बड़े प्यार से समझाता है और बड़े ही प्यार से अपने प्यार का इजहार करता है। तो योड भी सारे सिकवे गिले भूल कर नोप को अपना लेती है और फाइनली इन दोनों की लव स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। आगे नोप योड को बताता है कि तुम नितिन की टेंशन मत लो, उसे उसके किए की सजा मिल गई है। अब हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इधर नितिन को भी उसके किए की सजा मिल जाती है और उसके दोनों पैर को लकवा मार जाता है। आगे नोप नितिन को बताता है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं जो मैं पुलिस को देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ। रति ने तुमसे झूठ बोला था कि उसका मिस कैरेज हो गया, पर उसका मिस कैरेज नहीं हुआ था। उसने एक बेटी को जन्म दिया। उसने अपनी बेटी को तुमसे दूर इसलिए रखा क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम जैसे घटिया बाप का साया उसकी बेटी पर पड़े। रति ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं रति की बेटी का अच्छे से ख्याल रखूं। मैंने रति से प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी बेटी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा और उसे दुनिया की सारी खुशी दूंगा, और मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। तो नितिन को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है, लेकिन अब पछताकर क्या फायदा। उसने इतने पाप किए हैं कि जिसकी माफी भी अब नहीं मिल सकती। इधर वलाई को डॉक्टर प्रकोप का सपना आता है, जहाँ पर वलाई डॉक्टर प्रकोप से माफी मांगती है और कहती है मैंने आपसे बहुत ही सच्चा प्यार किया था, भले ही मैंने बदले के लिए आपका इस्तेमाल किया था, लेकिन आप इकलौते इंसान थे जिसने मुझसे सच्चा प्यार किया, मुझे वो सारी खुशियाँ दी जिसकी मैं हकदार थी। थैंक यू सो मच। और वलाई यहाँ पर अपने दिल की सारी भड़ास निकालती है। धीरे धीरे वलाई भी ठीक होने लगती है और योड अपनी बहन हालत में सुधार देखकर बहुत ही खुश होती है। आगे वलाई को भी अकल आ जाती है और वलाई अपने किए की माफी भी मांगती है और वो नोप का उसका सब कुछ वापस कर देती है और कहती है जैसा डॉक्टर प्रकोप ने सोचा था कि इस जमीन पर कॉलेज बनेगा और यहाँ पर गरीबों को फ्री एजुकेशन मिलेगी ताकि वो एक अच्छे डॉक्टर बनकर समाज की सेवा कर सके, इसलिए प्लीज डॉक्टर प्रकोप के इस सपने को जरूर पूरा करना। और वलाई ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे नोप को उसका सब कुछ वापस मिल जाता है और नोप फिर से हॉस्पिटल का सीईओ बन जाता है और अपने पापा की धरोहर को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करता है। आगे नोप उस जगह पर मेडिकल कॉलेज खोल और अपने पापा के सपने को पूरा करने की कोशिश करता है। इधर पैम भी थिप से अपने प्यार का इजहार कर देती है, तो थिप भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और फाइनली इन दोनों की भी लव स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। आगे योड और थिप दोनों मिलकर डॉक्टर प्रकोप की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहते हैं। अब इन दोनों के दिलों में किसी के लिए नफरत नहीं होती और यहाँ पर सिर्फ इन दोनों में प्यार ही होता है। आगे वलाई भी ठीक हो जाती है और वो दोनों बहन मिलकर अपनी माँ की कब्र के पास जाते हैं और वहाँ जाकर ढेर सारी बातें करते हैं। वलाई को भी अकल आ जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि उसकी बहन है जो उससे बहुत प्यार करती है और फाइनली इन दोनों बहन की बीच की दूरियां खत्म हो जाती है और ये दोनों बहन एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।